हाय, दिस इज़ वैभव तत्ववादी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये व्लॉग नहीं, आज ये एक महफिल है। आई लव रिसाइटिंग पोएम्स रिटन बाय सम रियली टैलेंटेड पोएट्स। मैं खुद तो लिख नहीं पाता हूँ बट रिसाइट करता हूँ। सो आज आई वॉन्ट टू रिसाइट 3 ब्यूटिफुल पोएम्स रिटन बाय 3 ब्यूटिफुल विमेन पोएट्स, दीप्ति मिश्र जी, देन वी हैव मानिका दुबे जी एंड शबीना अदीब जी। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं दीप्ति जी की प्यारी पंक्तियों से कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। क्या बात है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब ज़माने के नज़र में ये हिमाकत है तो है। ये पंक्तियाँ बड़ी प्यारी है कि कब कहा मैंने वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। जल गया परवाना अगर तो क्या खता थी शमा की, जल गया परवाना अगर तो क्या खता थी शमा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दूर थे दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूर थे दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। क्या बात है, सच ब्यूटीफुल लाइन्स। इसके बाद जो जो कविता है वो लिखी है मानिका दुबे जी ने। सो नॉर्मली क्या होता है, आइदर यू कैन रिसाइट इट द वे आई हैव रिसाइटेड राइट नाउ नॉर्मली, या उसे एक रिदम देके, इट्स नॉट एक्चुअली सिंगिंग लेकिन वो एक रिदम लिया जाता है। सो यू डोंट हैव टू बी अ सिंगर। सो मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगर, बट द वे मानिका जी presents this particular poem, I just love it. So उनके इतना अच्छा मैं नहीं कर पाऊँगा लेकिन ट्राई ज़रूर करता हूँ। I love these lines। और पहली पंक्ति जो है ना वो इतनी प्यारी है, मतलब वो ये जो बैकड्रॉप है इसमें एप्ट बैठती है वो। द लाइन इज, शहर के शोर में वीरानियाँ हैं। क्या बात है मानिका जी, फैबुलस पोएम। सो हियर इट गोज के शहर के शोर में वीरानियाँ हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयाँ हैं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। अगली पंक्तियाँ बहुत रिलेट करेगी आपको। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। और जो अगली पंक्तियाँ है वो इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस कि प्यार मतलब सिर्फ माशूक और माशूका के बीच में नहीं होता है। वो पंक्तियाँ हैं कि कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, करी माँ ने कई कुर्बानियाँ हैं। और आखिरी जो पंक्ति है वो मेरी फेवरेट है। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहाँ में और भी बर्बादियाँ हैं। क्या बात है मानिका जी, ब्यूटीफुल लाइन्स। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स। और आखिरी जो है शबीना अदीब जी ने लिखी है। क्या प्यारी पंक्तियाँ हैं। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। इसके बाद की जो पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद आती है कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा,
ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ़ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है। और आखिरी पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद आती है। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, क्या बात है। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। Hats off to these lovely poets. I really admire their work. और अगर आपने उनकी और भी बहुत बहुत प्यारी पंक्तियाँ कविताएँ लिखी हैं उन्होंने, आप YouTube पे ज़रूर सर्च करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग क्या महफिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड गुड नाइट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एट नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इन द मॉर्निंग। थैंक यू, बाय।